2025 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 68 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ कैंसर के कारण हो रही है। 2025 में जो हमारा कैंसर का इंसिडेंस का रेट है दैट इज़ 15 लाख न्यू केसेस पर ईयर, मतलब 15 लाख न्यू केस पर ईयर हमारे इंडिया में डायग्नोज हो रहे हैं। उसमें से 44,000 न्यू केसेस सिर्फ और सिर्फ पंजाब में डायग्नोज हो रहे हैं, जो कि इंसिडेंस से बहुत हाई है। ਕਿਹੜੇ ਫੂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ जो आजकल हमारी जो यंगर जनरेशन है वो जिस तरह का खाना पीना खा रही है, सारा जंक फूड हो रहा है, उन सबसे ओबेसिटी बढ़ रही है, फैट बढ़ रहा है। यंगस्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है? यंगस्टर्स के बीच में कैंसर होता है कोलोरेक्टल, जो बड़ी आंतों का कैंसर होता है, वो यंग पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। उसके बाद जो दूसरा कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, जो यंग फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇहद ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 68 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2380 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2380 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ कैंसर के कारण ही हो रही। हालांकि जो ये आंकड़ा है, ये जो ग्राफ है दिन ब दिन ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ है और खास करके नॉर्दਰਨ स्टेट्स की गल करिए उत्तर भारत ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब हरियाणा हिमाचल ये तीन वो सूबे ने जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ बहुत तेज़ी ਨਾਲ अपने पैर पसार रही। पर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ੀ ਬੰਸਲ ਨੇ जो कैंसर स्पैशलिस्ट ने ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਮ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2025 ਦਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜਾਂ 23 ਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। की कारण लगता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अकॉर्डिंग टू ICMR जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि हमारे जो आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन हर साल बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि 2025 में जो हमारा कैंसर का इंसिडेंस का रेट है दैट इज़ 15 लाख न्यू केसेस पर ईयर, मतलब 15 लाख न्यू केस पर ईयर हमारे इंडिया में डायग्नोज हो रहे हैं। उसमें से 44,000 न्यू केसेस सिर्फ और सिर्फ पंजाब में डायग्नोज हो रहे हैं, जो कि इंसिडेंस से बहुत हाई है। इस इंसिडेंस का मुख्य कारण है, 5 मुख्य कारण है जो मैं समझती हूँ। एक तो हमारे पंजाब में इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज़ हो रहा है। बेसिकली जो वीट और कॉटन की फार्मिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ होता है, जिसके कारण वो टॉक्सिन्स हमारे सॉइल मतलब पानी, ज़मीन, हवा सब में फैल जाते हैं, जिसके कारण DNA में चेंजेस हो रहे हैं, म्यूटेशंस हो रहे हैं और कैंसर बन रहा है। दूसरा मुख्य कारण है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी कंटेमिनेट हो चुका है। उसमें बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स की मात्रा पाई गई है। हैवी मेटल्स बोलें तो यानी कि यूरेनियम हो सकता है, लेड हो सकता है, नाइट्रेट्स हो सकते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा DNA में चेंजेस हो रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पंजाब में जो 1/3 ग्राउंड वाटर के सैंपल्स लिए गए, 1/3, उसमें यूरेनियम की मात्रा सेफ लिमिट से भी ऊपर पाई गई थी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे उनसे जो वेस्ट निकल रहा है वो भी वेस्ट सॉइल और वाटर में डाल देते हैं, जिसके कारण टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं और कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। मैम ਤੁਸੀਂ ਟੌਕਸਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓਰਿਟ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਰਓਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, पर उन्होंने घरों के भी तो कैंसर का जो ये पेशेंट ने ये पाए जाते हैं? उसका बिल्कुल आपने ठीक क्वेश्चन पूछा। उसका मुख्य कारण है हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस। जो आजकल हमारी जो यंगर जनरेशन है वो जिस तरह का खाना पीना खा रही है, सारा जंक फूड हो रहा है, उन सबसे ओबेसिटी बढ़ रही है, फैट बढ़ रहा है। उसके कारण जो हमारी बॉडी में DNA चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण कैंसर बढ़ रहा है। इस समय जो मुख्य कैंसर है जो कि बढ़ रहा है वो है ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, जो कि ओबेसिटी के कारण बढ़ता है। तो आपने देखा होगा कितनी सारी यंग फीमेल्स हैं जिस ब्रेस्ट कैंसर पहले कम होता था, आजकल वो सबसे टॉप मोस्ट है फीमेल्स में, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल फैक्टर्स। लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्मोकिंग कितना इंक्रीज़ हो गया। यंगस्टर्स को आप देखो क्लब में जा के स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल तो ऐसे पी रहे हैं पानी की तरह, शराब पी जा रही है। टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये सब लाइफस्टाइल फैक्टर्स है जिनके कारण ऑल ओवर इंडिया में कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। मैम थोड़े को किहड़ी एज ग्रुप ते ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं? क्योंकि चाहे यंगस्टर्स की गल कर लीए, मिडल एज या एडल्ट, किहड़े पेशेंट्स? पहले ज़माने में क्या होता था
25 साल पहले जो हमारी प्रैक्टिस थी उसमें हमें ओल्डर एज पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती थी, जैसे कि 50 साल, 60 साल, 70 साल के पेशेंट्स को कैंसर ज़्यादा होता था। अब क्या हो रहा है, रिवर्स हो गया। अब हमें 20 साल, 30 साल, अभी मेरे पास एक यंग लड़का है, 24 साल का था, मात्र 24 साल का यंग लड़का जिसको कैंसर हुआ। तो 20 साल, 30 साल, 40 साल भी बहुत कॉमन हो गया, बड़ा आम, जैसे आजकल डायबिटीज़ और बीपी होता है उस तरह से कैंसर बढ़ रहा है। ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮਾੜਾ प्रभाव पा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक बोला, स्टेटस बन गया लोगों का कि हमें शराब पीनी है, क्लब में जाना है, दारू पीनी है, डांस करना है, स्मोकिंग करनी है, हुक्का कितना कॉमन हो गया हुक्का पीना। तो इट्स अ स्टेटस नाउ कि अगर आप ये सब नहीं कर रहे तो आपका स्टेटस नहीं है, आप लोअर क्लास के हो। तो ये सब जब तक जो पहले के ज़माने के हमारे ट्रेडिशंस थे कोई भी इस तरह की दिक्कतें नहीं थी, क्योंकि ये सब नहीं होता था। साफ़ सुथरा घर का खाना खाते थे, कोई ऐसा मोटापा नहीं था, अपना नॉर्मल काम किया, घर आ गए, आके सो गए। लाइफस्टाइल में जल्दी सोना, जल्दी उठना, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। स्ट्रेस कितना बढ़ गया आजकल के ज़माने में, स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीज़न है। ऑल्दो स्टडीज़ नहीं है हमारे पास कि स्ट्रेस से कैंसर होता है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਆਫ ਦ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 43,000 ਦੇ ਸਮਥਿੰਗ ਜੇ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 33,000 ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1/3 ਜੋ ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਿਉਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਪਬਲਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ग्राफ सेट हो सके। अवेयरनेस लेवल पे तो देखो हम लोग एज़ डॉक्टर्स, एज़ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम लोग हर मीटिंग, जितनी भी हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हम यंगस्टर्स को कहीं भी किसी भी मीटिंग में जाते हैं, हम अवेयरनेस ऑफ सिम्टम्स, कॉमन कैंसर सिम्टम्स क्या होते हैं, उस लेवल पे हम लोग अपने लेवल पे बहुत बातें कर रहे हैं। सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। एक कैंसर सर्विक्स होता है फीमेल्स में जो कि वेरी कॉमन होता है, उसके अगेंस्ट एक वैक्सीन आई है, HPV वैक्सीन बोलते हैं। मैं सबको जाके बोलती हूँ कि अपनी बेटियों को, यंग लड़कियों को ज़रूर वो वैक्सीन लगाएं। एंड दैट इज़ द ओनली कैंसर जो कि वैक्सीन से प्रिवेंटेबल है, तो वाई नॉट टेक इट, उसको ज़रूर लें। ठीक है ना। ਇੱਕ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਕਸਰ ਵੀਕਐਂਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਦ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਖਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮ ਦਿੰਦੇ? बेसिकली जैसे आपने बोला जंक फूड, उसमें बर्गर पिज़्ज़ा आ गया, उसमें क्या होता है, प्रोसेस्ड चीज़ होता है। प्रोसेस्ड चीज़ इज़ नॉट गुड, उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ फैट कंटेंट होता है। तो जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड का मतलब जो टिंड में फूड बने हुए आते हैं, प्री पैक्ड आते हैं, वो प्रोसेस्ड फूड कहलाता है। उन सब का हमें इंटेक कम से कम करना है। पहले ज़माने में जो दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो घर की बनी होती थी वो सबसे अच्छी होती थी, फ्रेश का फ्रेश खाना बनता है तो तभी की तभी वो लोग खा लेते थे। अभी लोग पहले बना के रखते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, हफ्ता 10 दिन प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं। इन सब के कारण जो है मोटापा बढ़ रहा है और कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੱਪਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है? हाँ जी, यंगस्टर्स के बीच में एक कैंसर होता है कोलोरेक्टल, जो बड़ी आंतों का कैंसर होता है, वो यंग पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। उसके बाद जो दूसरा कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, जो यंग फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। थर्ड कॉमन हो रहा है, आप मानोगे नहीं, ब्रेन ट्यूमर, जो कि पहले 50, 60, 70s में होता था, अब यंग पेशेंट्स में मेरे पास कितने 20-30 साल के यंग बच्चे आते हैं। एक तो लड़का MBBS कर रहा था, उसको हुआ। मतलब इतना ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर कॉमन हो रहा है, वो स्ट्रेस करके ही हो रहा है, जो हमें लगता है, हमें कोई उसका रीज़न नहीं पता चल पा रहा है, बट बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है यंग पेशेंट्स में। ਮੈਮ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ? देखो मेन चीज़ है, एक लाइन हम बोलते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब हम अगर उसको प्रिवेंट कर पाएँ तो वो बहुत अच्छी बात है। प्रिवेंशन के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा, हमें स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी, 30 मिनट्स की डेली एक्सरसाइज आपको करनी है। तीसरा, आपको जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखो हमारी बॉडी में अगर कुछ हो रहा है वो हमें ही पता है, डॉक्टर को जाने से पहले आपको पता होता है कि अगर किसी लेडी को ब्रेस्ट में लंप दिख रहा है वो उसको ही पता है, किसी और
को तो नहीं पता होगा। सो वो उसको सबसे पहले जाके पता होगा कि ये कैंसर हो सकता है, तभी वो डॉक्टर के पास जाएगी ना, तभी डॉक्टर उसका आगे इलाज करेगा। तो डॉक्टर से पहले पेशेंट को अवेयर होना चाहिए कि मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो कि ठीक नहीं लग रहे हैं, और वो जाके डॉक्टर से मिले, ठीक है। तो ये अवेयरनेस होगी। थर्ड हो गया कि हम प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी वो वैक्सीन्स हम लोग यूज़ करें, तो ये प्रिवेंशन है। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ੀ ਬੰਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗਾ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਵਾਰ 2025 ਦੇ ਡਾਟਾ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 68 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਿਡਲ ਏਜ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੁੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਸ਼ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ।